बैठे हैं, उनके करीबी साथी उनके पास बैठे हैं, तो तकवा के हवाले से बात चल पड़ी कि तकवा कहते किसको है, तकवा किस शय का नाम है, यह तकवा की जामे तारीफ कौन सी है। तो मुख्तलिफ सहाबा ने अपनी राय पेश की और फिर बारी आई हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु। वो ऐसे सहाबी हैं कि जिनके बारे में हुजूर ने फरमाया कि ये कुरान और इस उम्मत के सबसे बड़े आलिम हैं, यानी ये उनका दर्जा है। उनके पास इल्म की दौलत इस कदर थी कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सबसे बड़ा आलिम करार दिया। तो उनसे हज़रत उमर फारूक ने पूछा कि ए उबई बिन काब, आपकी क्या राय है कि तकवा किस चीज़ का नाम है, या तकवा किस खूबी को कहते हैं। तो आपने अर्ज़ की है अमीरुल मोमिनीन, क्या आपका कभी ऐसे रास्ते से गुज़र हुआ है जिसमें हर तरफ कांटे और खारदार झाड़ियाँ हों, जिसमें हर तरफ झाड़ियाँ हो और कांटे हर तरफ बिछे हो, क्या ऐसे रास्ते से आपका गुज़र हुआ है। तो आपने फरमाया हाँ, इस तरह के रास्ते से गुज़रने का मुझे इत्तेफाक हुआ है। तो आपने अर्ज़ की कि ए अमीरुल मोमिनीन, फिर आपका क्या लाहे अमल था, फिर आप किस तरह से उस खारदार रास्ते से बच के निकले। तो हज़रत उमर फारूक ने फरमाया कि मैंने अपने पांचे ऊपर उठा लिए, अपने दामन को समेट लिया, अपने कपड़ों को समेट के मैं बड़ी एहतियात के साथ उन कांटों भरी राह से बच के निकल गया। तो उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज़ करने लगे कि ए खलीफतुल मुमिनीन, ए खलीफतुल मुस्लिमीन, यही तकवा है, यही खूबी तकवा है, यही लाहे अमल तकवा है। यानी खुद को खारदार कांटों से, खुद को झाड़ियों से बचाते हुए, अपने दामन को समेटते हुए ऐसे खारदार रास्ते से निकल जाना, ये तकवा है। यानी ये दुनिया बुराइयों की अमाजगाह है, इस दुनिया में हर तरफ कांटे हैं, हर तरफ गुनाहों की खारदार झाड़ियां हैं, और मुत्तकी वो है, तकवा इसको कहते हैं कि खुद को उन गुनाहों से बचाते हुए, उन बुराइयों से बचाते हुए, उस फहाशी से, उस उरियारी से बचाते हुए अपना दामन समेट के खुद को बचा के सुरखरू करके निकल जाना, यही तकवा है।